डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी 12वां पाठ संसार पुस्तक है। इसमें हमने अब तक देखा कि लेखक अपनी बेटी को दुनिया के बारे में बताना चाहते हैं, लेकिन वो साथ नहीं रहते हैं, इसीलिए वो उनको पत्र आदि के माध्यम से लिख करके बताते हैं। उसी क्रम में लेखक ने बताया कि यदि हम दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं तो इस दुनिया में, इस संसार में जो विभिन्न चीज़ें फैली हुई हैं, पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, झरने, हड्डियाँ, ये सभी जो है हमें दुनिया के बारे में बताते हैं। और इसी प्रकार से ये पूरा संसार ही एक प्रकार की पुस्तक है। उसी क्रम में लेखक ने कहा था, पिछली कक्षा में हम जहाँ पढ़े थे वहाँ तक का ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। लेखक ने कहा कि एक छोटा सा रोड़ा भी तुम्हें इस दुनिया के बारे में बता सकता है, जो कि सड़क किनारे पड़ा हुआ होगा। वो भी संसार की पुस्तक का एक छोटा सा पृष्ठ होता है। अब इससे आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिएगा, ये यहाँ पर कोई ज़बान, उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। अर्थात यदि आप कोई भी ज़बान सीखना चाहते हैं, ज़बान मतलब भाषा, लैंग्वेज, कोई भी भाषा आप सीखना चाहते हैं, चाहे वो उर्दू हो, हिंदी हो या अंग्रेजी हो, उसे सीखना हो तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? उस भाषा के अक्षर सीखने होंगे। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया, और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। अर्थात यहाँ पर लेखक ये कहना चाहता है कि जब भी तुम किसी गोल और चमकीले रोड़े को देखती हो, किसी गोल चमकीले पत्थर को देखती हो जो कि चिकना भी होता है, तो उससे भी हमें ये पता चलता है कि वो आखिरकार किस तरह से गोल चिकना होगा। उसकी भी एक कहानी होगी, क्योंकि शुरू में तो वो वैसा नहीं रहा होगा। प्रारंभ में वो एक चट्टान का टुकड़ा होगा जो नुकीला होगा, खुरदरा होगा और किनारों वाला होगा। और वो गोल कैसे हो गया, यही हम जानेंगे, आगे देखते हैं। अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। ये गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। तो फिर ये रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। अर्थात यदि तुम अपनी आंखों से और कानों से ध्यान से देखो, सुनो, तो हो सकता है कि वो पत्थर का टुकड़ा ही तुम्हें उसकी पूरी कहानी कह दे। वह तुमसे कहेगा कि एक समय, जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था, और ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें भी किनारे और कोने थे और खुरदरा भी था, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, अर्थात पहाड़ पे पड़ा रहा होगा। तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहाँ से एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुँचा दिया। अर्थात वो पत्थर का टुकड़ा जो पहाड़ी पर था, पानी के साथ बह करके घाटी में चला गया, और घाटी में से बहता हुआ किसी नदी में, छोटी नदी में पहुँच गया। इस छोटे से दरिया से वह बहते हुए बड़े दरिया में पहुँच गया, बड़ी नदी में पहुँच गया। इस बीच वह दरिया के पैंदे में लुढ़कता रहा, और जब से पत्थर से पानी में से बहा था ना, तब से वो निरंतर लुढ़कता रह रहा है। लुढ़कना मतलब रोल करना, गुड़ना, लुढ़कते चले जाना, आगे बढ़ते जाना। और उसी के साथ साथ वो क्या कर रहा है? दूसरे पत्थरों से और ज़मीन से टकरा रहा है, और उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बन गया जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई, अर्थात वो तुम्हें मिल गया। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता, अगर नदी उसे और आगे बहाते हुए ले जाती, तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा मतलब छोटा कण, छोटा सा रेत का टुकड़ा हो जाता, और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता। मतलब समुद्र के किनारे वाला बालू रेत का बीच बन जाता, जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। बालू के घरौंदे मतलब बालू रेत के घर बनाते। आपने अक्सर देखा होगा, छोटे बच्चे जो होते, आपने खुद भी बनाए होंगे, हो सकता है अभी भी बनाते होंगे। छोटे बच्चे जो है वो बालू रेत से सुंदर सुंदर घर बना करके खेलते हैं, उसी को ही घरौंदा कहते हैं।
अगर एक छोटा सा रड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ हैं हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। अर्थात एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा यदि हमें इतनी बात बता सकता है कि वो किस तरह से चट्टान से टूटा और किस तरह से बहते हुए पानी के साथ यहाँ तक पहुँच गया और खुरदरे नुकीले से चिकना और गोल हो गया है, तो ये बाकी सारी चीज़ें भी हमें बहुत सारी कहानी कह सकती हैं। इस प्रकार हम समझते हैं कि संसार का हर एक पन्ना, हर एक जो चीज़ है, संसार की हर एक चीज़ है वो एक पुस्तक है, उसको पढ़ कर के हम संसार के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। तो ये था प्यारे बच्चों आपका पाठ। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके प्रश्नों की तरफ। ये देखिए लेखक के बारे में दिया हुआ है, ये आप स्वयं पढ़िएगा। ये यहाँ पर 6 प्रश्न दिए हुए हैं। लेखक ने प्रकृति के अक्सर किन्हें कहा है? लेखक ने प्रकृति के अक्सर प्रकृति में पाए जाने वाली विभिन्न छोटी बड़ी चीज़ों को कहा है, जिनको हम पढ़ करके जान सकते हैं प्रकृति के बारे में। दूसरा प्रश्न, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? तो भाई लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती आग के गोले के समान गर्म थी और बिल्कुल निर्जन थी। इस पर कोई भी जीव जंतु आदि पेड़ पौधे आदि नहीं रहते थे। तीसरा प्रश्न, दुनिया का पुराना हाल किन चीज़ों से जाना जाता है? कुछ चीज़ों के नाम लिखो। तो नाम है भाई दुनिया का पुराना हाल जो है वो हम पेड़ पौधों से, पहाड़ों से, नदियों से, झरनों से, समुद्र से और हड्डियों से, इन सब से जान सकते हैं। चौथा प्रश्न, गोल और चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है? तो सुनिए ध्यान से। गोल चमकीला रोड़ा बताता है कि वो शुरू में एक बड़ी चट्टान था, बाद में टुकड़े होते गए और छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। बहुत दिनों तक वो पहाड़ पर पड़ा रहा, फिर एक दिन पानी के साथ बह करके वो नदी में बहता हुआ लुढ़कने लगा और लुढ़कते लुढ़कते टकरा टकरा करके वो गोल और चिकना हो गया और अंत में नदी में से किसी ने बाहर निकाल लिया। पांचवा प्रश्न देखिएगा, गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता? विस्तार से उत्तर लिखो। गोल चमकीला रोड़ा जो कि असल में एक चट्टान का खुरदरा नुकीला टुकड़ा था, वो दरिया के साथ पानी में बहता गया, आगे बढ़ता गया और उसके पैंदे में लुढ़क लुढ़क करके टकरा टकरा करके गोल और चिकना हो गया। यदि दरिया उसको और आगे ले जाता तो वो आगे और लुढ़कता जाता और टकराता जाता और छोटा होता जाता और एक दिन इतना छोटा हो जाता कि बिल्कुल बारीक रेत के कण, बालू रेत के कण जैसा बन जाता और नदी के साथ बहते हुए समुद्र के किनारे पर पहुंच जाता और वहां जाकर के समुद्र के किनारे पर जम जाता बालू रेत के कणों के रूप में और वहां पर एक मैदान बन जाता बालू रेत का, जिसको हम लोग बोलते हैं बीच। छठा और आखिरी प्रश्न देखिए, नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी। उन्होंने क्या बताया है? पाठ के आधार पर लिखो। तो देखो नेहरू जी ने पाठ में बताया है, वो भी बता देता हूँ और उसके अलावा भी और कुछ बातें बता देता हूँ। पाठ में बताया गया है कि प्रारंभ में पृथ्वी आज से करीब लाखों करोड़ों वर्ष पहले गर्म आग के गोले जैसी थी, फिर बहुत लाखों वर्षों के बाद में वो जाकर के ठंडी हुई। कई लाख वर्षों के बाद में ठंडी होने के बाद में उस पर विभिन्न तत्व मौजूद थे, जो उपस्थित थे, जो आपस में मिले और उन्हीं से पानी की उत्पत्ति हो गई। पानी की उत्पत्ति होने के भी कई लाखों वर्षों के बाद में पानी में एक कोशिकीय छोटे छोटे जीव उत्पन्न हुए, फिर उन्हीं जीवों से थोड़े बड़े जीव उत्पन्न हुए और कई लाखों वर्षों के बाद में पृथ्वी पर धीरे धीरे वनस्पति यानी पेड़ पौधे घास फूस उगना शुरू हुआ। कई लाखों करोड़ों वर्षों के बाद में बहुत से जीवों के आ जाने के बाद में पृथ्वी पर मनुष्य आया और उसके बाद में जो हुआ वो हम लोग जानते ही हैं, मनुष्य के आने के बाद क्या क्या हुआ। तो प्यारे बच्चों ये थे 6 प्रश्न जो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। उससे आगे बढ़ते हैं। पत्र से आगे वाले जो 4 प्रश्न हैं ये आपको नोटबुक में नहीं लिखने हैं, लेकिन इनको हल करना है मन में पढ़ के। अनुमान और कल्पना वाले प्रश्न भी आपको स्वयं पढ़ के हल करने हैं। भाषा की बात वाले प्रश्नों पर विशेष ध्यान देना है, इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है, इनको हल करना है, अपनी रफ नोटबुक में लिखना है, क्योंकि इनमें से अक्सर परीक्षा में प्रश्न आ जाता है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। हम पढ़ रहे थे संसार पुस्तक है।